हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। और यहाँ पे अपन मैं बात कर रहा हूँ एक्सरसाइज 3.2 की, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है एक्सरसाइज 3.2। इसके साथ अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे, तो मैं बात करूँगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 की। तो ये देख लेते, क्वेश्चन नंबर 5 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने उससे पहले ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स क्या हैं आपकी। तो प्रॉब्लम है आपके सामने, स्टील बार ऑफ 100 mm लेंथ, यानी कि इसकी जो लेंथ दी है 100 mm दे रखी है, फ्रॉम 12 इंटू 10 mm का आपको दे रखा है कि एक सेक्शन उसने 12 इंटू 10 का दे रखा है। अगर मैं इसको 12 मानता हूँ तो ये उसने 10 का दे रखा है। फ्रॉम वन एंड टू 30 इंटू 20, यानी कि जो दूसरा दे रखा है वो दे रखा है आपको 30 इंटू 20, ये 30 इंटू 20 का हो गया। उसने बोला है कि एट द अदर इफ द स्ट्रेसेस इन द बार इज नॉट टू बी एक्सीड, यानी कि उसने सिग्मा की वैल्यू दे रखी है, उसने 100 मेगापास्कल दे रखी है सिंपल तरीके से। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सियल फोर्स, यानी उसने बोला कि पहले आपको पी की वैल्यू निकालनी है और फाइंड द चेंज इन लेंथ, वो आपको बतानी क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले मेरे को देखना है कि यहाँ पे पहले जो जितनी भी प्रॉब्लम की है, यहाँ पे जितनी भी एग्जांपल दिए हैं, उसमें कभी भी थिकनेस वेरी नहीं हो रही। यहाँ पे क्या थिकनेस भी वेरी हो रही है, यानी कि एक्स में भी लेंथ चेंज हो रही है और आपकी वाई में भी लेंथ चेंज हो रही है। तो यहाँ पे क्या कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन होगा। सबसे पहले लोड को आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसने बोला कि सिग्मा जो आपको मैक्सिमम दे रखा है यहाँ पे, कि सिग्मा आपको जहाँ पे बताया है, तो उसकी लोड क्या होगा, पी मैक्स ओवर ए, एरिया आना चाहिए। तो अगर मुझे पी मैक्सिमम निकालना है तो मुझे एरिया मिनिमम वाला चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 100 हो गया मेरा, पी मैक्स निकालना है मुझे, तो एरिया मिनिमम किसका आएगा, मुझे दिख रहा है छोटे वाले सेक्शन का आएगा। तो 12 इंटू 10 कर दिया, तो मैं ऊपर चला गया यहाँ पे 120 इंटू 100, ये हो गया मेरा पी मैक्स। तो ये आपका निकल के आ रहा है 12 किलोन्यूटन। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया। पहला आंसर आप मुझे पता पड़ गया है कि यहाँ पे लोड की वैल्यू कितनी है, 12 किलोन्यूटन। तो ये पहला पार्ट इसका ख़त्म हो चुका है। सेकंड वाले पार्ट की बात करते हैं। जैसे मुझे पता है कि यहाँ पे ये सेक्शन बनेगा इस तरीके से, लेंथ उसने दे रखी है यहाँ पे 100 mm है बस लेंथ। तो मुझे यहाँ पे पता है कि मैंने एक सेक्शन इसके लिए काट लिया 12 से, जो 30 के लिए वेरी हो रहा है। यहाँ पे 12 हो गया या 30 हो गया, ये मेरी एक्स है। तो मैंने इसकी लेंथ निकाली, कितनी लेंथ आएगी, सिंपल तरीके से 12 प्लस के 30 माइनस 12 हो गया 18, और यहाँ पे x ओवर 100, ये तो मेरा एक आ गया कि यहाँ पे मुझे वैल्यू पता पड़ गई। तो इसको मैं लिख लूँगा एक तरीके से, ये कितना आ गया मेरा 12 प्लस के 0.18x, कितना आ गया, ये x की डायरेक्शन। पर थिकनेस की डायरेक्शन में देखेंगे तो थिकनेस की डायरेक्शन में क्या होगा, मैंने बाई मान लिया कि यहाँ 10 था और यहाँ पे क्या हो गया मेरा 20, 10 था यहाँ मेरा 20 हो गया, ये मैंने लेंथ मानी और यहाँ पे मैंने मान लिया बाई। तो कितना होगा, 10 था प्लस के 20 माइनस 10 हो गया, तो 10 ही आ गया यहाँ पे, और उसके लिए बाई ओवर 100 हो गया। तो यहाँ से आप देखेंगे तो पॉइंट बना गया, तो 10 प्लस के 0.1 बाई। तो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका जो चेंज हो रहा है वो एक्स और वाई दोनों में हो रहा है। तो जो आपकी एरिया की वैल्यू होगी आपको निकालनी पड़ेगी यहाँ पे ए एक्स करके। तो पहले ए एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 12 प्लस के 0.18x, और उधर कितना हो गया 10 प्लस के 0.1 वाई। अब यहाँ पे आपको एक इक्वेशन मिल गई, जैसे मैंने ऊपर वाली प्रॉब्लम बताई, एरिया मिल गया है, लोड आपको 12 किलोन्यूटन दे रखा है ऊपर, तो आप सिग्मा वे निकाल सकते हैं। सिग्मा एक्स कितना आ जाएगा आपका 12 इंटू 10⁻³ ओवर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इसके बाद एप्सिलॉन एक्स निकालेंगे आप, 12 इंटू 10⁻³ ये दोनों वैल्यू ओवर आ जाएगा आपका ई। यहाँ से कुछ चीज़ें कैंसिल आउट होंगी, आपके पास नीचे इक्वेशन आ जाएगी। फिर आप करेंगे इसका एलसीएम में सॉरी इंटीग्रेशन। तो चेंज इन लेंथ फॉर द एक्स हट जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेशन आ जाएगा, और यहाँ आएगा डबल इंटीग्रेशन, क्योंकि आपके नीचे यहाँ पे एक्स भी और यहाँ पे बाई भी है। और यहाँ पे जो आप इक्वेशन देख रहे हैं जो वो होगी आपकी डी एक्स और डी वाई की फॉर्म में, और इक्वेशन में जो लिमिट लगेंगी वो 0 to 100 और 0 to 100 लगेंगी। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके सामने आंसर आएगा, जो कि आपकी वैल्यू होगी 0.2 के बराबर। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो आप चैट जीपीटी के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा जो मैंने क्वेश्चंस बताई है। अगर आपको वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। थैंक